पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं फिर। अच्छा, बीजेपी को ही फिर से देंगे आपको। देखिए, गांव के लोग पहले ऐसे ही कपड़ा धुलते थे शायद। ये देखो यहाँ इस पे कुछ है, जैसे आप नाव पे हैं, इस पे कोई सेफ्टी का वो नहीं दिखा कि मतलब जैसे एक जैकेट होती है, लाइफ जैकेट होती है, वो पहन के इस पे बैठा जाता है, तो हमको तो नहीं। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम निकले हुए थे गांव की तरफ, तभी हमको दिखाई पड़े कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी चीजें जिससे बरबस ही हमारा ध्यान चला गया और हम इस तरफ बढ़ गए। हम पहुंच गए चलते चलते राजकेश्वर महादेव मंदिर के पास। राजकेश्वर महादेव मंदिर एक वारादी का निर्माण जो है ये माननीय टंडन जी के द्वारा कराया गया और यहाँ का विकास कार्य जो है वो टंडन जी ने करवाया, ऐसा हमको दिखा। एक शिलापट दिखाई पड़ा जिसपे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी। हम अपने छायाकार से कहेंगे कि उस चीज़ को भी दिखाएं कि इसका विकास किनके द्वारा कराया गया और कैसे हुआ, तो और चीज़ें भी दिखाएंगे। हमको दिखाई पड़े कपड़ा धुलने वाले लोग जो कपड़ा धुलते हैं, लोगों की गंदगियां साफ करते हैं। तो हमने जैसा कहा कि हमको दिखाई पड़े धोबी घाट पे कुछ लोग, तो हम इनसे भी बात करेंगे और इनकी समस्याओं को समझेंगे और इस सरकार ने इनके लिए क्या क्या किया इसको भी समझेंगे। धोबी घाट का निर्माण हुआ तो इससे इनको फायदा क्या मिला ये भी समझेंगे और तमाम चीजें हैं। हकीकत सरकार की है, प्रशासन की है, जो इनके लिए काम हुआ उसकी भी है। तो तमाम बातें हैं ऐसी जो हम इन्हीं से समझ सकते हैं कि ये लोगों के लिए क्या करते हैं, उसके एवज में इनको मिलता क्या है, काम इनका कैसा है। क्योंकि केमिकल का काम है, धुलाई का काम है, तमाम तरह के उसमें केमिकल डाले जाते हैं कपड़े की धुलाई करते समय। उससे इनकी स्किन पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती होगी, कुछ नुकसान भी होता होगा। जाहिर सी बात है, केमिकल परमानेंट यूज करने के बाद आदमी को थोड़ी तो परेशानियां होती होंगी। अभी क्या क्या परेशानियां इनको होती हैं वो इनसे ही जानेंगे। जैसा कि हमको दिखाई पड़े एक दादा हैं जो इस समय कपड़ा धुल रहे हैं, तो हम इनसे समझेंगे कि ये क्या क्या यूज करते हैं जिससे कपड़े की सारी गंदगी निकल जाती है, तमाम प्रकार के दाग निकल जाते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको दादाजी के पास और इनसे ही बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या हाल है? दादा ठीक है भैया। बढ़िया है। बढ़िया है भैया। कुछ बात करेंगे काम हमसे? हाँ बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल बात करेंगे, थोड़ा कर लीजिए। हाँ बताएं भैया। क्या नाम है? किशन लाल कनौजिया। किशन लाल जी। किशन लाल जी, ये क्या कर रहे हैं? ये हम कपड़े डिप कर रहे हैं मसाले केमिकल में। केमिकल में? जी। तो ये केमिकल में क्यों डालते हैं? सर्फ वगैरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं आप? दागी होते हैं भैया ये बहुत ज्यादा। अच्छा, दागी होते हैं। दाग होते तो हैं। थोड़ा हमसे बात करने की अगर टाइम हो तो बात कर लीजिए, तब उसको करिए, नहीं तो अगर टाइम ना हो तो हम। हाँ बताएं भैया। तो ये जैसे केमिकल में आप इसको कपड़े को भिगोते हैं, तो क्या इसका नुकसान आपके शरीर पे भी कुछ होता है? केमिकल परमानेंट लग। पूरे जूते पहने हैं। जूते तो नहीं अभी आप पहने हैं? अभी तो उतार के रखे। अच्छा, अभी उतार के रखे हैं। तो ये हाथ से कर रहे हैं, तो हाथ पे भी कुछ दिक्कत होता है? इससे देखिए दस्ताने पड़े हैं, देखिए रखे। अच्छा, दस्तानों से काम करते हैं। तो क्या ये कौन से केमिकल हैं जो आप लोग डालते हैं और कपड़े एकदम साफ हो जाते ये हैं? कास्टिक है, इसमें खारी सोडा होता है, निरमा होता है, तमाम से ब्लीचिंग होती है। अच्छा, ब्लीचिंग होता है। तो ये बताइए कि क्या सफेद ही कपड़े धुलते हैं कि रंगीन कपड़े भी आप धुलते हैं? धुलते सब मिल के धुलते हैं भैया। अच्छा, सब कपड़े धुलते हैं। तो ये कपड़े आपको क्या मार्केट से भेजे जाते हैं? मार्केट से ये टेंट का काम है, टेंट वाले देते हैं। अच्छा, तो ये ठेकेदार के माध्यम से आते हैं या खुद आप लेके आते हैं? खुद लेके आते हैं। अच्छा, आप लोग खुद लेके आते हैं। और आइए, थोड़ा ये व्यस्त हैं और लोगों से भी जानेंगे और ये बताएंगे दादा कि ये घाट जो है इसमें काफी गंदगी हमको दिखाई पड़ रही है, तो क्या यहाँ साफ सफाई नहीं होती है क्या? साफ सफाई क्या भैया, जेसीबी लगी है वो उधर। हाँ। वो देखिए लगी है। हाँ। वो दिन भर निकालती है, दोपहर तक निकालती है वो जलकुंभी वगैरह। अच्छा, फिर खड़ी हो जाती, फिर आती है, फिर निकालती है। अच्छा, फिर आती है? नहीं, जैसे यहाँ दिख रहा है घाट पे एकदम बगल में। ये भैया आ जाती बह के उधर से।
अच्छा। क्या किया जाए इसके लिए? हम लोग निकालते तो बहुत है, देखिए निकाली पड़ी बाहर। अच्छा, नहीं जलकुंभी नहीं कह रहे हैं, जैसे ये देखिए तमाम प्रकार की गंदगियां यहाँ पड़ी हैं, तो क्या इससे कपड़े धुलने पे कोई असर पड़ता है? गंदगी नहीं लगती है? नहीं, गंदगी लगती तो जरूर है, लेकिन फिर क्या करें, मजबूरी हम लोगों के सामने भैया। अच्छा, तो सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? वहाँ हौज बनवा है तो वहाँ कौन धुलने जाता है? कहाँ पे हौज बनवाया है? उस पार बंधे, उस पार हौज बने हैं, वहाँ काम ही नहीं हो पाएगा, पानी नहीं है। तो हौज बना दिया, पानी नहीं पहुँचा पाई सरकार? पानी अभी पहुँचा नहीं पाई। अच्छा, अभी नहीं पहुँचा पाई। तो जो हौज बने हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या? अच्छे नहीं है, अच्छे हम नहीं। लोग काम ही नहीं हो पाएगा उसमें। अच्छा, काम नहीं हो पाएगा। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से कहना चाहते हैं कि हमको यही जगह पे रहने दें, बस यहाँ हमारा काम सुरक्षित रूप से हो जाता है। अच्छा, और वहाँ कहाँ तब जगह नहीं इतनी, पहली बात तो यहाँ जगह, वहाँ जगह नहीं है, तो जैसे कपड़ा वगैरह सुखाने के लिए वहाँ कम जगह है ही नहीं जगह भैया। अच्छा, एकदम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आइए और दादा से मिलते हैं। एक दादा हमको और दिखाई पड़ गए। दादाजी नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है, बोलिए। क्या नाम है? सुरेश। सुरेश। सुरेश जी, क्या करते हैं आप? कपड़ा धुलाई। कपड़ा धुलाई करते हैं। तो ये बताइए कि सरकार जो काम कर रही है आपके लिए, जैसे आपने बताया हमको, अभी एक मिले थे चाचा कि हौज बनवा रखी है, तो हौज पे काहे कपड़ा नहीं धुल रहे हैं आप लोग? वहाँ जगह कहाँ इतनी है सुखाने के लिए। अच्छा, सुखाने की जगह कम है। और क्या? तो ये, लेकिन एक चीज और बताइए, केमिकल से आप लोग कपड़ा धुलते हैं तो केमिकल का कुछ असर शरीर पे भी होता है? नहीं। हाँ, नहीं, जैसे हाथ पैर में जो केमिकल आप डालते हैं कपड़े में, तो वो हाथ पैर में जब लगता है तो चमड़े पे उसका कुछ असर होता है? कुछ रोग वगैरह बीमारियां फैलती हैं या कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। किस चीज से धुलते हैं? साबुन से। सिर्फ साबुन से? नहीं, जैसे ऐसे भी कपड़े आते हैं जिसमें तमाम गंदा लगा होता है, उसमें केमिकल बताते हैं लोग डालते हैं। हाँ, वो इनको ज्यादा मालूम, हमको इतना नहीं। अच्छा, आपको कम मालूम है। हाँ। ठीक है, आइए और लोगों से बात करें। तो आइए और लोग भी दिखाई पड़े। बड़े बड़े कपड़े हैं, इनको कैसे ये धुलते हैं, क्या मशीनों से धुलाई होती है या हाथ से ही ये लोग धुलते हैं, तो इन लोगों से भी जानेंगे कि इसकी धुलाई कैसे करते हैं और क्या समस्याएं आती हैं इनके सामने इनको करते हुए, तो थोड़ा समझते हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है भैया? सौरभ नाम भैया। सौरभ। सौरभ जी, ये बताइए, ये कपड़े क्या मशीन से धुलते हैं आप? मशीन तो हाथ धुलते हैं भैया। हाथ से? इतने बड़े बड़े कपड़े हाँ। कैसे धुल देते हैं भैया हाथ से? अरे बस एक कैप में लगा के, जो मतलब बड़ू मार के धोते साबुन लगा के, फिर कैप में डालते हैं उसमें। नहीं, जैसे हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये जो लकड़ी के कुछ लगे हुए हैं, आइए जरा एक मिनट आपसे बात कर, थोड़ा दिखाइएगा हमको कि इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ आइए और थोड़ा बताइए, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो थोड़ा बता दीजिए। तो जैसे ये हम देख पा रहे हैं, ये लकड़ी का कुछ लगा हुआ है जिस पे कपड़ा धुलते हैं, जैसा बताया हमको लोगों ने। ये क्या है? पाटा। पाटा। तो इस पे कपड़े कैसे धुलते हैं? मतलब हाथ से पीट के धोते हैं, अच्छा, मतलब ऐसे उठा के उसको पटकते हैं। तो ये बताइए, पटकने के दौरान कपड़े फटते नहीं हैं? ना, फटने ले होते हैं तो कपड़े देखते होते हैं ना सब। अच्छा, उस हिसाब से अलग धुला जाता है। हाँ, कपड़े हिसाब से होते हैं सब। अच्छा। तो एक चीज हम और जानेंगे कि काफी गंदगी हमको दिखाई पड़ रही, क्या इसी बीच में? तो 12 मास की होगी समझ लीजिए, तो जलकुंभी चली आ रही है, साल भर सफाई चल रही, लेकिन वही पता नहीं कैसे। तो जैसे अभी दादा ने बताया एक कि यहाँ पे जेसीबी आती है और सफाई करती है, तो जेसीबी की सफाई के बाद भी यहाँ किनारे पे जो गंदगी है ये काहे नहीं हट रही है? भाई इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, तो जो सफाई विभाग वाले हैं वही बता सकते हैं पूरी बात। अच्छा। हमको इसमें नॉलेज है, अब जो साफ सफाई का काम है वो नगर निगम अच्छा, बता तो सकती ये है। बताइएगा कि क्या ये नाला है या कोई नदी है? ये नारिया है, नदी है, मतलब पानी सप्लाई जाता है उधर से, ये वहाँ से कटी हुई है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये बम्बा कर गई है सीधे। इसको क्या बोलते हैं? ये मतलब नारिया है। नहीं, कौन सी नहरिया है, इसका कुछ नाम है? अरे मतलब ये नदी से आई है, वो सामने उधर से नदी से आई हुई है, गोमती से। हाँ, वो 10 कटी है, सामने क्या दोनों बैठे हैं इधर से आई कट के नहीं गई है। अच्छा, क्या हुआ दादा? आइए दादा कुछ कह रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कर रहे हैं? जो है इससे पानी पीती है ये नहर से। अच्छा, इस नहर का पानी पब्लिक पीती है? मतलब इतना गंदा पानी पब्लिक पीती है? बम्बा घर जाता है, वहाँ पर देखो, वहाँ सप्लाई होती है, वो बना है टैंक। अच्छा, वहाँ पर सप्लाई होती है, वहाँ से पानी पूरे लखनऊ को जाता है, तो क्या इसको बाग तक जाता क्या है। इसको साफ करके भेजते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं? अब वहाँ साफ करते हैं टंकी में, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, यहाँ ये सारी गंदगी ऐसे ही है? सही रहता है। ठीक है। तो ये दादा, ये सामने जो है ये क्या है? ये कुंभी है सब। नहीं, ये लकड़ी का हम लकड़ी का पाटा है। अच्छा, इस पे क्या करते हैं? इसमें कपड़े धोते हैं। थोड़ा दिखाएंगे हमको? हाँ, दिखाएंगे। कैसे करते हैं? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि दादा पानी में जा रहे हैं और ये कपड़े धुलने की कोशिश करेंगे। इस पे कपड़े कैसे ये धुलते हैं तो हम थोड़ा दिखाएंगे आपको। देखिए, गांव के लोग पहले ऐसे ही कपड़ा धुलते थे शायद। ये देखिए,
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पुराने लोग जो कपड़ा धुलते थे वो धोबी के द्वारा जो धुला जाता था, इस तरीके से धुला जाता था। तो दादा का कपड़ा फटता नहीं है? अच्छा, फटता नहीं है। अच्छा, तो आइए और लोगों को दिखाते हैं और भी बात करते हैं। तो आइए और लोगों से समझते हैं समस्याएं क्या हैं, क्या इनको जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको पैसा मिलता है या कम मिलता है, काम है मार्केट में या नहीं है, ये भी इनसे ही समझेंगे। तो भाई साहब मिले हैं, क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम गुलशन है। गुलशन जी, ये बताएंगे कि मतलब ये आप कपड़ा जो धुल रहे हैं जी, तो ये कपड़े क्या बराबर आपको धुलने के लिए मिल रहे हैं हमारे? बराबर मार्केट नहीं है, जब तक सालक चले, जब तक के है उसके बाद फिर हम लोग बैठेंगे घर पे। सालक चलेगी तब तक? हाँ, तब तक। तो इसके बाद फिर अपना काम करते हैं। क्या काम करते हैं? दिहाड़ी मजदूरी जो भी मिलेगी। अच्छा, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। क्या करेंगे? तो लेकिन एक चीज ये बताइए कि सरकार जो 2022 में आने वाली है, जी, वो सरकार को आप कौन से लोग किसको देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं? हम बीजेपी को देखना चाहते हैं फिर। अच्छा, बीजेपी को ही फिर से देखना चाहते हैं। कौन से काम इनके अच्छे लगे आपको? काम वैसे तो सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सभी हैं, बाकी आगे का मालूम नहीं है। अब 2022 में क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि कोई भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते। नहीं, तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हम लोग दिहाड़ी मजदूर वाले आदमी हैं, हम लोगों के लिए कहीं जॉब वॉब का सुविधा में कोई नौकरी वगैरह हो तो उसका दे। अब हम लोग का ये रोज का रोजगार है, इसमें काम हम चला नहीं चला है। अच्छा, लेकिन हम लोगों का भी घर परिवार चलाने में मुश्किल होता है। क्या जो आपका काम है इससे आप संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट हैं, जब तक के काम है तो जब तक के संतुष्ट हैं, उसके बाद काम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जी, मतलब काम ये परमानेंट 12 मास का नहीं है आपके पास? 12 मास का नहीं है, जब तक के अभी सालक चल रही हैं, जी, महीने 2 महीने की, जब तक के उसके बाद फिर ये काम ठंडा पड़ तो जाएगा। जैसा कि हम देख फिर पा हम रहे लोग हैं, घरेलू काम करते हैं। ये जो दिख रहा है हमको, ये कपड़ा, जी, ये हमको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कपड़ा है। ये अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल का ही है ना? हमको वो जो कलर लगा और इसकी कटिंग जो दिखी, इस हिसाब से हमको लगा कि ये हॉस्पिटल का ही है। तो हॉस्पिटल का कपड़ा तो आपको परमानेंट महीने में 2 महीने लगातार मिलता ही होगा। वो धोते हैं। अच्छा, वो दूसरे धोते हैं, जी। आप सिर्फ सहालक का धुलते हैं? अलग का काम करते हैं, टेंट का। उसके बाद अगर काम नहीं चलता है तो हम लोग दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। अच्छा, अब हमसे सरकार से ये दरख्वास्त है कि कहीं अच्छी कोई जॉब हो गरीबों के लिए, हम ही के लिए क्या, जितने भी गरीब हैं उनको जोड़ें। मतलब जितना आपका ये क्या बोलते हैं, कौन सी बिरादरी है ये? हमारे कन्नौजिया हैं। कन्नौजिया हैं। जी। तो कन्नौजिया लोग तो ज्यादातर यही काम करते हैं। हाँ, यही हम लोग कपड़ा धुलते हैं और प्रेस करते हैं। जी। तो जैसा कि देखा जाता है कि कोयला महंगा होता जा रहा है, जी, तो कोयला क्या महंगा होता इसका चला जा रहा है, कुछ धुलाई का मटेरियल भी महंगा होता चला जा रहा है। क्या क्या करें? धुलाई का मटेरियल जो हम लोग डालते हैं इसमें धोने के लिए, वो बहुत महंगा होता जा रहा है। अच्छा, अच्छा। जो चीज़ 60 रुपए में खरीदते थे वो आज 90 रुपए की, 100 रुपए खरीद रहे हैं। और धुलाई का पैसा हम लोगों का बढ़ नहीं रहा है मार्केट में। जो रेट चल रहा था आज से 5 साल पहले, वो रेट आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। ये मतलब खर्चे बढ़ गए हैं। जी, जी। और इनकम कम हो गई है। इनकम कम हो गई। जी, जी, जी। और जैसा कि 2 साल कोरोना था देश में, जी, जी। तो उस दौरान आपने क्या महसूस किया? उस दौरान बस हम लोग ने यही महसूस किया कि घर में थे हम लोग। एक तो लॉकडाउन था, कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जी। जो अपने घर में पूंजी थी वो खर्चा पानी चलाया, बाकी जी। जो बैंक में जमा किया था उसमें खर्चा पानी हो गया। अब हम लोगों के पास कुछ है नहीं, अब दिहाड़ी मजदूरी पे जो मिलता है रोज, वही इतना काम करते हैं हम लोग। उतना ही काम कर रहे हैं। जी। तो जैसे ये बताइए कि जो सरकार अब आएगी, जो 2022 में सरकार आएगी, जैसे कि आपने कहा कि हमको मतलब यही सरकार चाहिए, जी। तो आप के लिए इस सरकार ने इस घाट पे कुछ किया कि नहीं किया? अभी तो कुछ नहीं हुआ, बस ये इधर का थोड़ा सा बना हुआ है, आप देख लीजिए आगे जाके। अच्छा, क्या बना है, थोड़ा दिखाएंगे हमको? हाँ, आप देख। आइए हम इनके साथ ही देखते हैं कि इस घाट पे क्या काम हुआ है। जैसे कि भाई साहब ले चल रहे हैं और हमको कुछ दिख रहा है कि ये पीपा जो मतलब वैसे ही टेम्परेरी पुल जो बनता है, एक टेम्परेरी पुल जो बनता है वो सामने दिखाई पड़ेगा। हम अपने छायाकार से कहेंगे कि थोड़ा वो जो टेम्परेरी पुल है उसको भी दिखाएं। लेकिन ये चीज़ हम नहीं समझ पा रहे हैं भाई साहब कि यहाँ इतनी गंदगी और ये क्या बोलते हैं इसको? ये जलकुंभी है। जलकुंभी। जी। ये इतनी जलकुंभी क्यों एकत्रित हो जा रही है? क्या इसकी सफाई हो रही कि नहीं हो रही? जी, सफाई हो रही है। अभी कल इसकी जेसीबी ने इनका माल अभी निकाला था। अच्छा। अब बाकी का अभी साफ सफाई हो रही नहीं हो रही, इसके बारे में भी नहीं मालूम। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जेसीबी वहीं सामने खड़ी हुई है। अच्छा। जेसीबी आती है? जेसीबी आती है, वो जो साफ सफाई हो रही है। बाकी नाव वाले जो हैं अपना काम कर रहे हैं, उधर से खींच के ला रहे हैं, बाकी जेसीबी यहाँ से आगे से खींच रही है, निकाल रही है। JCB तो मतलब सरकार ये काम कर रही है? जी, सरकार काम कर रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है। जी, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि सिलेंडर महंगा है, जी, जी, जी। तो और राशन ये दे रहे हैं, तो जी। उस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राशन दे रहे हैं, ये तो हर गरीब को दे रहे हैं, हर एक के लिए फायदेमंद है। आपको मिल रहा है? हमको ही मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आवास वगैरह मिला?
अभी आवाज़ वगैरह नहीं मिला। आवाज नहीं मिला। जी, अच्छा, ये क्या कर रहे हैं जो अंदर वो आ रहे हैं वो नाव से, वो क्या कर रहे हैं? ये यही का काम कर रहे हैं, जलकुंभी निकालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जलकुंभी यही लोग निकाल रहे हैं, यहाँ तक बाहर की तरफ लाते हैं, उसके बाद उसको निकाल के बाहर किया जाता है। चलिए, धन्यवाद। ठीक भैया। तो ऐसी जो तमाम हकीकत है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये प्लेटफार्म गवर्नमेंट ने बनाया है कि यहाँ पे लोग, चूँकि हमको लगता है ये परिसर जो है, यहाँ एक मंदिर है, उसकी वजह से इसको बनाया गया है। और नदी भी सामने है, सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। और आइए और चीज़ें दिखा दें थोड़ा सा हम आपको कि यहाँ पे जो ये गंदगी है इसको निकाला जा रहा है, तो कैसे निकाला जा रहा है। तो आइए हम दिखाते हैं, चूँकि अब हम नाव पे आ गए हैं, घाट पे थे तभी हमको नाव दिखाई पड़ी और हमने देखा कि मतलब ये लोग ये नदी की सफाई कर रहे हैं, तो इसमें कितनी समस्या है, क्या क्या ये कैसे निकाल रहे हैं। सरकार इनको बुलाई है या किसी ठेकेदार के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनसे ही जानेंगे। तो भाई साहब, थोड़ा इधर आएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, आइए, हम थोड़ा आपसे ही समझें। ये क्या कर रहे हैं आप? ये काम कर रहे हैं ये ठेकेदार की तरफ से। ठेकेदार की तरफ से? तो ये क्या कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं? ये नदी सफाई की जलकुंभी जो उठा के जो ऊंचे पे कर रखना है। अच्छा, बाहर निकाल रहे हैं। तो क्या इसमें समस्याएं भी कुछ आती हैं क्या? समस्या बहुत ज्यादा है, जो पानी जो गंदा नदी जो गंदी रहती है ना, वैसे अगर निकालते रहेंगे तो साफ रहेगी नदी। अच्छा, तो एक चीज़ ये बताइए हमको, यहाँ इस पे कुछ जैसे आप नाव पे हैं, इस पे कोई सेफ्टी का वो नहीं दिखा कि मतलब जैसे एक जैकेट होती है, लाइफ जैकेट होती है, वो पहन के इस पे बैठा जाता है, तो हमको तो नहीं दिखा, गलत हम भी कर रहे हैं इस पे बैठ के। लेकिन आप चूंकि इसमें परमानेंट चल रहे हैं, तो क्या आपको लाइफ जैकेट ठेकेदार के द्वारा नहीं दी गई है क्या? नहीं, ये ठेकेदार की तरफ नहीं ना, हम लोग हमेशा नाव ही चलाते, पहले शिकार करते थे। अब जब से ये ठेकेदारी काम आ गया तो हम लोग काम करने लगे इसमें। काहे का शिकार करते थे? मछली का पहले। अच्छा, मछली करते थे। थोड़ा इधर नजदीक आ जाइए, बहुत दूर हैं आप। मछली मारते थे? हाँ, पहले मछली मारते थे। अच्छा, क्या नाम है? राधेश्याम। राधेश्याम क्या? राधेश्याम कश्यप। कश्यप। अच्छा, कश्यप लोगों का काम मछली मार रहे हैं क्या? हाँ हाँ जी, मछली मार रहे हैं। मछली पकड़ते थे पहले? जी, पहले मछली तो पकड़ते कैसे मछली पकड़ लेते थे? अब जाल डाल के पकड़ते थे। जाल से मछली पकड़ते जी, थे? यही नाव चलाते हैं। अच्छा, इसी नाव में मछली आ जाती थी इसी नाव में। पूरी? जी, तो पूरे दिन में मछली, तो मछली का काम तो यार बड़ी महंगी बिकती है सुनते हैं हमारे। मछली तो महंगी बिकती है तो भैया। काहे फिर ये थोड़े पैसे के लिए काहे काम कर रहे हैं? अब जो काम चल रहा है तो हमने कहा चलो अब काम ही कर ले। अब अच्छा, काम कर ले। कितना दिहाड़ी मिल रहा है? भैया जो 400 रुपये मिलता है। 400? अच्छा, तो ये बताइए 400 में पूरा घर चल जाता है क्या? अब चलता हो नहीं चलता हो, जो मजदूरी है भैया, क्या करें, तो काटना तो है ही है। अच्छा अच्छा, सरकार किसको लाएंगे अब की बार? मोदी की आएगी भैया। मोदी तो यहाँ नहीं है यार। अरे योगी। योगी बाबा? जी, कहा आप बहुत प्रसन्न हो योगी बाबा? आएंगे तो वही भैया। आएंगे वही? हाँ, क्या बात है, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि सपा आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, क्या नाम है, यहाँ पे कांग्रेस भी आ रही है, तमाम पार्टी, आप फिर भी भाजपा भाजपा कर रहे हो, क्या बात है? हम लोग तो उम्मीद तो वही लगाए हैं योगी। अच्छा, उम्मीद आप लगाए हो? कहाँ कोनो बढ़िया काम लगा का बाबा का? बैठिए, आइए यहाँ, आइए आइए, बैठे ही रहते हैं। अरे आइए, बैठिए, हमारे पास बैठिए। आप तो आदमी बढ़िया लग रहे हैं भाई, हमने कहा आपसे समझे। तो ये जो बाबा जी हैं, इनका कौन सा काम बढ़िया लगा? अरे हम लोगों के लिए काम यही, कम से कम नदी का काम ही मिलता है, हम लोग पानी का काम मिलता है। पानी जी, तो ये पानी में रहना चाहते हो क्या यार? हमें इतनी अरे ठंडे पानी का कम से कम काम मिलेगा तभी तो हमको पैसे मिलेगा। जब काम नहीं मिलेगा तो पैसा कहाँ से मिलेगा? अच्छा, काम मिल रहा है इसका मतलब? हाँ, काम मिला तभी तो पैसा मिलेगा भैया। तो सब लोग चिल्ला रहे हैं काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। नहीं, हम लोग पानी वाला तो काम चल रहा है सफाई का, और उसे भी जो है काम। अब पहले तो हम लोग सौदा बेचते थे। क्या बेचते थे? जामुन और फल से बेचते। अभी आपने कहा मछली पकड़ते थे? मछली भी पकड़ते थे, हर काम करते हैं, सौदा भी बेचते हैं। अरे यार, आप तो मल्टीपर्पज लग रहे हो, बहुत गजब आदमी हो यार, जो नहीं पाए वही कर लिए। सिंघाड़ा भी बेचते हैं, अपना सिंघाड़ा नहीं बेच रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सिंघाड़ा यार कैसे निकालते हो नदी से? सिंघाड़ा खरीद के लाते हैं। अच्छा, खरीद के लाते हो? वो जैसे कि किसी के यहाँ जाते हो? हाँ, खरीद, मंडी से खरीद के लाते हैं। मंडी से खरीद के लाते हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए हम लोग ऐसे टहल रहे हैं, अभी बाई दबे ये नाव पलट जाए, जी। तो आप निकल जाओगे इसमें से? नहीं, निकलेंगे कैसे? हम आपको निकाल के लेके चलेंगे साथ आपको में। तो निकाल ही लोगे, वो बात लग रही है। तैरना आता है क्या? बिल्कुल। बताइए। अब 20 सालों से काम कर रहे हैं अच्छा, तो तैरना नहीं आएगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, पानी में फान जाएंगे। पानी निकल जाते हैं पूरा? हाँ, पानी में जहाँ कोयला गिरा तब पर भी पानी में उतर जाएंगे। अच्छा, तो ये जलकुंभी कैसे निकालते हैं आप लोग? ये आज तो मशीन लगी नहीं है। अच्छा। जो जेसीबी वहाँ खड़ी है, हाँ। वो मशीन लगती है, हम लोग नाव से किनारे दबा देते हैं, फिर मशीन जो उठा के ऊपर डाल देती है। अच्छा, मशीन निकाल के बाहर कर देती है। जी। तो ये बताइए कि ठेकेदार क्या बराबर पैसा देते हैं आपको? हाँ, पैसे तो देते हैं, जो है चौथे पाँचवें दिन जो पैसे भेज देते अच्छा, हैं। जो जरूरत पड़ती है वो पैसा मिल जाता है। हाँ काम बढ़िया है? हाँ, काम तो है बढ़िया। अरे यार, हमको वहाँ जानवर भी दिख रहा है कोई। बहुत बहुत जानवर बता दे रहे हैं भैया। तो ये यार इतनी गंदगी का काम कैसे, ये जानवर भी कैसे इसमें आ जाते हैं? जानवर सब आगे से जो मर गए जाते हैं वही बहा देते हैं नदी, गोमती नदी में, तभी तो जो है जानवर आते हैं। मतलब
आदमी इतना गिर गया है कि नदी में जानवर को फेंक देता है, वो सड़ते हैं इसमें, और सड़ान आती होगी, तो मतलब इससे इससे तो तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं यार पानी में। बिल्कुल भैया, बीमारियाँ होती हैं इसमें, अच्छा, बहुत बीमारियाँ। अब तो पानी को साफ हो गया, पहले जो है मई जून में थे, अगर पानी पी जाता तो तुरंत जो दाने पड़ जाते हैं। थोड़ा हम अपने छायाकार से कहेंगे कि खड़े होके और उसको जूम करके थोड़ा दिखाएं, क्योंकि एक जानवर हमको दिख रहा है जो कि पानी में है। तो अब आगे ले लेना, थोड़ा दिखा दे भैया, बीच में करते। अगर इस तरीके से जानवरों को पानी में डाला जाएगा, चूंकि ये पानी शहर को पीने के लिए भी भेजा जाता है, जैसा कि अभी एक लोग ने हमको बताया था कि वहाँ पे कैनाल बनी हुई है और उसके माध्यम से शहर को सप्लाई जाती है। और इसमें हमको बातचीत कर ही रहे थे, तभी हमको दिखाई पड़ा कि एक जानवर मर के और उसमें सड़न शायद हो गई है। अब ऐसे इस तरीके से अगर पानी के साथ किया जाएगा तो यही पानी जो लोग जानवरों को इसमें डालते हैं वो उनके ही पीने के लिए जाएगा, और इस तरीके से तमाम प्रकार की बीमारियां फैलेंगी। तो क्या क्या हो सकता है अगर मतलब जानवर रहते हैं इसमें, मर जाते हैं? जानवर अगर मर जाके आते तो बीमारियाँ तो रहेंगी, पानी भी गंदा रहता है। अच्छा, पानी तो गंदा ही होता है। बिल्कुल। तो मतलब जैसे आप लोग निकालते हैं उनको, तो क्या वो वो जानवर निकालते नहीं हम लोग। अच्छा, आप नहीं निकालते, फिर कौन निकालता है? जानवर जो पानी जैसे लगा, बस पानी से सारे पर ढकेल देते हैं, बह जाता है खाली। अच्छा, नीचे की तरफ बह के चला जाता है नीचे की वो। तरफ चला जाता है। तो उसको मतलब ये जो सफाई करने वाले और लोग हैं जिनको मतलब इसकी जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि नहीं निकालते? वो भी नहीं निकालते। बस हम कहेंगे थोड़ा सा दिखा दें, उसके बाद यहाँ से चले, चूंकि काफी बदबू लग रही है हमको, यहाँ तक बदबू आ रही है। चलिए देखिए, हम अपने छायाकार से कहे और उन्होंने उसको कैप्चर किया, तो अब उसके आगे तो जाने संभव ही नहीं है, क्योंकि काफी बुरी स्थिति लग रही है। इनसे ही बात करते हैं थोड़ा। तो कश्यप जी काफी चीजें बताए हमको, हमने समझा, और परेशानियां भी जो हैं वो भी बताया, और सरकार ने इनके लिए जो अच्छा काम किया वो भी बताया। तो सरकार से काफ़ी खुश भी लगते हैं, काफ़ी प्रभावित लगते हैं। सरकार ने चूंकि काम भी किया है, इस सरकार को ये बढ़िया नंबर भी देते हैं और सरकार को ये लाना भी चाहते हैं। तो 2022 में किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार, ठीक है। तो देखिए, इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, ये सारी चीज़ें निकाल के बाहर की। ये लोग इकट्ठा किए, पूरा दिन इकट्ठा करते हैं, उसके बाद मशीन आती है जो खड़ी है वहाँ पे जेसीबी, उस मशीन से निकाल के इसको बाहर रख दिया जाता है। अब इस तरीके के तमाम सफाइयाँ ये लोग करते रहते हैं। बताइए, सरकार इनको और भी सेफ्टी थोड़ा दे, अच्छी चीज़ें हैं। सफाई, जल की सफाई होती रहेगी तो बहुत अच्छी चीज़ है, और चीज़ें निखर के सामने आएंगी। तो इस तरीके की तमाम ग्राउंड की रिपोर्ट हम देते रहेंगे आपको, ज़मीनी हकीकत बताते रहेंगे। और भी जानकारियां अगर आप हमसे चाहते हैं और आपके गांव में भी या नगर क्षेत्र में कहीं भी कोई समस्या आती है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करिए, अपना एड्रेस बताइए, उसमें लिखिए। हम आएंगे और आपकी ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे, अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी बात को भी। तो इस तरीके की तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लास्ट में बेल आइकन जरूर बजाएं। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। जय जवान जय किसान।